Yes, hello student. My name is Atul Dhiman and we will discuss about a topic. Today topic is the AC circuit. Okay, this is the plus टू यानी कि हमारे प्लस टू स्टैंडर्ड का टॉपिक है क्लास का. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम बहुत बेटर मानते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए, अभी तक आपने डीसी के बारे में स्टडी की. जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आपने डीसी दिया. डीसी इज अ स्टेडी वैल्यू. अगर मैं आपको थोड़ा सा बताते हैं, डीसी इज द फिक्स वैल्यू. मींस वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स के बीच में एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है. मान लीजिए यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें, इधर टाइम है, हियर इज द 5 एम्पियर का करंट एक फिक्स वैल्यू है. देयर इज नो चेंज इन करंट. ए फिक्स वैल्यू ऑफ अमाउंट करंट यू हैव टू बी गेट. ओके, बट इन केस ऑफ AC, in case of alternating current, here is I or V, here is T, है ना. In case of alternating current, as per definition we know alternating means any quantity, any physical quantity. मगर हम कौन सी physical quantity लेते हैं? Current and voltage. Any physical quantity change their magnitude, यानी कि अपना देखो मैग्नीट्यूड को ये कंटिन्यूसली चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, मैग्नीट्यूड बट रिवर्स इन ऑर्डर. यहाँ पर क्या है, देखो आप यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है. तो नेट एवरेज वैल्यू अगर हम देखते हैं, यानी कि मीन वैल्यू जो आपने पढ़ा हुआ है, नेट एवरेज वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी. अगर हम पूरे साइकिल की नेट एवरेज वैल्यू लेते हैं, दिस इज द एवरेज वैल्यू, वो हमारी क्या होती है? जीरो. बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, नेट रिजल्ट इज जीरो. So average value of complete cycle for AC is zero, but in case of DC is a fixed value जो हम ohms law या हम अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ चुके हैं, जो हमारे चार्जर्स वगैरह या देयर आर सो मेनी अप्लायंसेस जहाँ पर यूज होती है. बट AC इज द डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि AC को हम देख सकते हैं. AC जो हमारे घरों की जितनी भी AC आती है, घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, वो अल्टरनेटिंग करंट इन नेचर होती है, जो हमारी मेन सब स्टेशन से आती है. ठीक है, तो दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट. इस अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? I इज इक्वल टू, हियर इज द आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर साइन आई एम इज द पीक वैल्यू. दिस इज द पीक वैल्यू. आई एम को हम क्या मानेंगे? दिस इज द पीक वैल्यू, हाइएस्ट पीक वैल्यू ऑफ द एनी सिग्नल इज कॉल्ड द पीक वैल्यू. हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द पीक वैल्यू. एंड अनदर टर्म इज दैट दिस इज द साइनसोइडल. एक साइन फंक्शन की तरह ये वर्क कर रही है. बिकॉज अगर हम जीरो पुट करते हैं जीरो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर पाई बाय टू पुट करते हैं तो कहाँ पर पहुंचेगी? पाई बाय टू यानी कि वन. दिस इज द पाई बाय टू. अगर हम वैल्यू को देखें, जीरो, पाई बाय टू, पाई, दिस इज द थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई. सो दिस साइकिल इज कंटिन्यूसली चेंज पीरियडिकली. ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दिस इज साइनसोइडल वेवफॉर्म. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? साइनसोइडल वेवफॉर्म या अल्टरनेटिंग करंट. और इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, है ना. इंस्टेंटेनियस का मींस हम किसी भी इंस्टेंट पर हम करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. डिपेंड करता है हम करंट को ले रहे हैं या वोल्टेज को ले रहे हैं. बट ये पीरियडिकली चेंज होती है. बट इन केस ऑफ डीसी इट्स अ फिक्स वैल्यू. सो इन एसी सर्किट के केस के अंदर हम टू पैरामीटर्स, जो टू वैल्यूज जो होती हैं, वो हमेशा लेकर चलते हैं. व्हाट इज फर्स्ट इज द एवरेज वैल्यू, another is the root mean square value. this is the RMS value of current and voltage. तो ये हमारे लिए आज का टॉपिक जो थीम है वही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज को हम देखते हैं. तो हमने यहां ध्यान रखना है कि हम किस चीज को लेकर चल रहे हैं. लेट्स सपोज सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. लेट्स सपोज दिस इज द आई एवरेज के नाम से हम इसको डिनोट कर देते हैं. दिस इज द आई एवरेज. हम इसके अंदर क्या करेंगे? मान लीजिए एक स्टेडी वैल्यू है. स्टेडी वैल्यू यानी कि एक डीसी है. डीसी को हम एक पर्टिकुलर सर्किट या हम एक कंडक्टर मान के चलते हैं. यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं डीसी को. इस डीसी को मैं अप्लाई सर्किट के अंदर करूंगा. एंड अनदर थिंग इज द सेम एसी भी अप्लाई करूंगा बट फॉर हाफ साइकिल. बिकॉज हमको पता है कि अगर हम फुल साइकिल की एसी लेंगे तो एवरेज वैल्यू, नेट एवरेज वैल्यू जीरो हो जाती है. तो हम क्या करेंगे? हाफ साइकिल के लिए यहां पर एसी लेंगे. यानी कि हमने एसी ली हाफ टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, हाफ टाइम पीरियड की एसी को हम लेंगे और सेम अमाउंट ऑफ डीसी भी हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर. तो हमारे को ये क्या करेगा? सेंड अ सेम चार्ज इन अ गिवन सर्किट.
तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलने वाला है, चार्ज मिलने वाला है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डीसी हमने अप्लाई की सर्किट के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी मात्रा कितनी थी, उसकी वैल्यू यानी कि क्वांटिटी इतनी थी जितनी हाफ साइकिल ऑफ एसी थी। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी वी गेट और या सेंड टू द सर्किट। ओके, सो यहाँ पर हम मेन पैरामीटर क्या है, चार्ज का है। अब चार्ज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी नो, अगर हम ओम्स लॉ को देखें, ओम्स लॉ क्या बोलता है, आई या नो सॉरी, ओम्स लॉ V is equal to I, V is equal to IR. This is the simple formula of Ohm's law. But before Ohm's law, हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, this is we are applying here a current. So we will discuss about current. Current is the I is equal to Q upon T. In case of DC, in case of DC, so here Q is equal to I T. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज वैल्यू, क्योंकि हम हाफ साइकिल ऑफ एसी का और सेम अमाउंट ऑफ डीसी ले रहे हैं, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एवरेज कितने साइकिल के लिए, हाफ साइकिल ऑफ एसी के लिए। ये हमारी क्या हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इन केस ऑफ एसी, अभी हमने देखा इन केस ऑफ एसी हमारा करंट क्या हो सकता है, करंट इज इक्वल टू आई एम, यानी कि करंट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, दिस इज द आई एम साइन ओमेगा टी। अब हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पर हमारी क्या होगी, अब एसी के केस के अंदर आप देख रहे हो कि हमारा पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन टर्म्स आएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द डी क्यू इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी इंटू डी। ओके, और इस साइकिल को कहां से कहां तक चलाएंगे, हाफ साइकिल के लिए, बिकॉज दिस इज द एसी साइनसोइडल फॉर्म। यहाँ पर हमने डीसी को फिक्स कर दिया, इसको भी हमने टाइम पीरियड को हाफ कर दिया। अब ये दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बाद में सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे क्या इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, आई यहाँ बाहर आ जाएगा, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज द cos ओमेगा टी 0 से t/2, और ओमेगा जो टर्म्स यहाँ पर आई थी उसको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो ओमेगा इज बाहर। ओके, नाउ हियर q इज इक्वल टू आई एम अपॉन ओमेगा। नाउ पुट द लिमिट्स in this equation, we get minus cos omega into t, minus minus plus हुआ cos 0. Now I am, यहाँ पर क्या होता है, we know this is the omega is equal to 2 pi upon t. आपने साउंड के केस के अंदर पढ़ा होगा इन इक्वेशंस को, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, साउंड के अंदर ये टर्म्स पढ़ी होगी आपने, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये 2 पाई अपॉन टी होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 पाई इंटू टी, लिमिट को पुट करते हैं, क्या थी 0 से t/2। ओके, अब पुट करते हैं, देखते हैं, माइनस कॉस दिस इज द 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 इंटू t/2, और प्लस में यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, कॉस 0, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस ओमेगा टी। अब हम इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, कॉस 0 पुट करेंगे, कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 क्या होता है 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 से t कैंसिल, और हमारे पास फार्मूला क्या होना चाहिए, cos n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1, सो cos पाई इज इक्वल टू -1, cos n की वैल्यू 1 हुई, सो पुट एंड गेट आंसर। im इज इक्वल टू 2 पाई इंटू t इंटू क्या होगा, देखो दिस इज द 1 + 1 2, im 2 पाई इंटू t इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, so we get im upon pi into t, this is the I, this is the q। q किसके लिए, this is the second equation, AC के लिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। ओके, नाउ एज पर आवर डेफिनेशन हमने क्या किया, किसी भी AC सर्किट के अंदर DC अप्लाई की, एक स्टडी वैल्यू अप्लाई की, यानी कि DC उतनी ही अमाउंट का हाफ टाइम पीरियड ऑफ AC हमने अप्लाई किया, और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे को मिला, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने या सर्किट के अंदर सेंड हुआ। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम अकॉर्डिंग टू अपन डेफिनेशन की बात करें, सो Q एवरेज इज इक्वल टू Q, यानी कि यहां पर लिखे फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। नाउ प्लीज नोट डाउन, नाउ हियर okay, this is the I average।
ओके, नाउ दिस इक्वेशन क्यू एवरेज इज इक्वल टू क्यू, यानी कि एसी और सेम डीसी की अप्लाई की, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल एंड डीसी फॉर सेम अमाउंट हमने एक सर्किट के अंदर अप्लाई की, तो हमारे को क्या मिला, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू एवरेज। अब हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास क्या आई है, Q की वैल्यू क्या आई है, दिस इज द आई एन अपॉन पाई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एवरेज। क्या निकली हमारे पास, वी नो क्यू एवरेज हमने अभी निकाली थी, क्यू एवरेज हमारी वैल्यू निकली थी हियर, यहाँ पर क्यू एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी, दिस इज द आई वी या एवरेज इंटू टी बाई टू। सो यहाँ पर पुट करते हैं आई एवरेज इंटू टी बाई टू, टी से टी कैंसिल, सो आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, इसकी वैल्यू करते हैं 0.636, सो आई एवरेज इज इक्वल टू 0.636 आई एम। Similarly, V average is equal to 0.636 Vm. So this is the value of I average and V average in case of AC. यानी कि हमने क्या किया, कोरिलेट किया, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमने सेंड करना था, बट फुल साइकिल के लिए एसी जो थी वो 0 हो रही थी, तो हमने हाफ साइकिल को लिया और सेम अमाउंट ऑफ डीसी भी अप्लाई किया, सेम चार्ज हमारे को यहाँ पर वी विल गेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, सो अनदर टर्म हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी इसके चैप्टर के बाद करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू बी फाइंड द आरएमएस वैल्यू, सो गो फॉर आरएमएस वैल्यू। Okay, now go for, this is the root mean square value, second root mean square value, this is the IRMS। इसको हम IRMS एंड वोल्टेज, हमारे घर में जितनी भी अप्लायंसेज आ रही हैं वो सारी की सारी आरएमएस की फॉर्म के अंदर होती हैं। आपने देखो होगा वायर्स के अंदर कई बार हीटिंग इफेक्ट होता है, कई बार जल जाती है, ठीक है। हमने डीसी के केस के अंदर देखा था, हमारे पास फार्मूला था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमने डीसी के केस में देखा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला हमने देखा इन केस ऑफ डीसी, है ना। अब ये रूट मीन स्क्वायर क्या होती है, अब डीसी हम अप्लाई करेंगे, सेम डेफिनेशन याद रखना जैसे पहले थी। अब व्हेन वी अप्लाई ए स्टेडी स्टेट वैल्यू इन ए गिवन सर्किट एंड सेम अमाउंट ऑफ एसी given to a same circuit for a full cycle, we get a same amount of heat। ओके, तो यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर हमको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी अगर हम फुल साइकिल ऑफ एसी लेते हैं और उतनी ही अमाउंट की डीसी हम उस सर्किट के अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर हमने डीसी दी और यहाँ पर हमने फुल साइकिल एसी दी, तो हमारे को यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज द हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट सेंड टू अ सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर सेम अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ गो थ्रू सेम पैरामीटर, गो थ्रू, यानी कि अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये इक्वेशन दिस इज फॉर डीसी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द आरएमएस एंड आरएमएस। ओके, दिस इज अ फुल साइकिल, हमने टाइम को फुल दे दिया। नाउ इन केस ऑफ एसी, हियर द चेंज, बिकॉज साइनसोइडल वेवफॉर्म हमारी क्या कर रही है, देखो दिस इज द चेंजेबल इन नेचर, पीरियोडिकली अपने आप को चेंज कर रही है। इस इंस्टेंट पर कुछ है, इस इंस्टेंट पर डिफरेंट देयर आर सो मेनी इंस्टेंट आर देयर, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को बढ़ाती है, ठीक है। तो वहां पर डिफरेंशिएशन का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठी एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब यहाँ पर डीएच को अगर देखें तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, हमारे को पता है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। नाउ पुट आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी, इंटीग्रेट फुल साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। Okay, now apply an integration for full cycle because same amount of heat we will get for a full cycle of AC and same amount of DC when we apply it in a circuit. Okay, so here H is equal to Im square बाहर and R, this is the constant parameters, दोनों के दोनों बाहर। Now यहाँ पर हम क्या करते हैं, sin square ओमेगा t को 1 minus cos 2 ओमेगा t अपॉन, हम यहाँ पर कर देते हैं ओमेगा अपॉन 2, सॉरी, एंड इसको हम करते हैं इंटीग्रेट।
इस टर्म को, हम पूरी टर्म को इंटीग्रेट करते हैं 0 से t तक एंड अप्लाई करते हैं dt। ओके, नाउ स्टार्ट। h इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन डॉट r अपॉन 2 बाहर आ गया, यहां पर पुट करेंगे दिस इज द dt, ठीक है, dt का क्या आएगा, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे dt का, दिस इज द t, और इसकी वैल्यू होगी 0 से t तक। माइनस में हमारे पास क्या बनेगा, साइन, दिस इज द साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट रहेगी हमारे 0 से t, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। नाउ पुटिंग द लिमिट एंड गेट द आंसर। सबसे पहले हम करके देखते हैं, देखो h इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर इंटू r अपॉन 2। ओके, आई एम स्क्वायर ऑफ r अपॉन 2, हियर t पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक t यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0। अब यहाँ पर पुट करते हैं, देखो माइनस, इसको पुट करेंगे तो इसकी होल वैल्यू अगर देखते हैं हम तो ये 0 हो जाती है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस साइन 0। ओके, अपॉन में क्या है हमारे पास, दिस इज द 2 ओमेगा, नो प्रॉब्लम। नाउ h इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर इंटू r 2, यहाँ पर क्या आएगा t माइनस 0 माइनस ये होल टर्म, देखो ये हमारे पास 2 पाई अपॉन टी, और यहां पर हमारे पास था दिस इज द हेयर ओमेगा 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करी हमने, टी से टी कैंसिल, दिस इज द साइन एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई यानी कि 0, ये पूरी टर्म, ये भी टर्म 0, पूरी की पूरी टर्म हमारी क्या होगी, 0। सो वी विल गेट h इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर डॉट r अपॉन 2 इंटू टी। This is the second equation and this is the first equation. Now as per definition, same amount of AC for full cycle applied to a given circuit and the same amount of DC as a AC applied to a given circuit, and same amount of heat will be generated, yeah, heat will be sent to the circuit. Okay, so now according to definition we have so HRMS is equal to H, here H यानी कि first equation is equal to second equation. Now IRMS का square dot R dot T is equal to here IM square by 2 into R into T, RT cancel, so IRMS is equal to IM by 2 यानी कि इसका रूट, so यहाँ पर square, so IM by root 2. Here the value is 0.707 IM. This is the RMS value. Now this is the RMS value. So we will get here I average is equal to 2 IM upon pi is equal to 0.676 IM, and IRMS is equal to जो हमारे घरों में आती है, IRMS जो हमारे घरों में आती है, this is the IM upon root 2 is equal to 0.707 IM. Similarly, V average is equal to 2 VM upon pi is equal to 0.676 VM, and VRMS is equal to VM upon root 2 is equal to 0.707 VM. So this is the basic equations. It's a very important parameter in electrical engineering as well. So हमको हमारे घरों में RMS वैल्यू आती है, हम जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे so हमें एवरेज वैल्यू और इन चीज़ों को कैलकुलेट करना बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उसके अंदर लेक्चर के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में, इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए एक नया फार्मूला हम जनरेट करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पर राइट डाउन, ओके। सो अगर हम इस चीज को देखें, हमारे पास इसके अंदर जो फार्मूलाज यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, हम बेसिकली आज को मान लीजिए वाई एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे को बे एरिया किसी भी इक्वेशन वेवफॉर्म का, दिस इज द वेवफॉर्म, किसी वेवफॉर्म का एरिया और उसका बेस लेकर चलते हैं, क्लियर। हम इसके अंदर इक्वेशन लिखते हैं, देख मान लीजिए वाई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t y इंटू डी टी
अपॉन में दिस इज द dt, 0 से t तक, ये हमारा बेस हुआ। अगर हम वाई आरएमएस की बात करते हैं तो वाई आरएमएस में हमारे को इसका स्क्वायर करना है dt, और यहाँ पर हमने लिमिट लगानी है और यहाँ पर टी 0 से t तक लेके चलना है। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूलाज फॉर सॉल्विंग द वेरियस न्यूमेरिकल्स, जो कि हम इनको इस पैरामीटर्स को यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स यानी कि ऐसी हमारी ट्रायंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टिफाइड यानी कि हाफ वेव फॉर्म भी हो सकती है, फुल वेव फॉर्म भी हो सकती है। तो वो चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीजों को अच्छे ढंग से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।